मेरे बड़े भाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं की और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले विधायक माननीय जीतू पटवारी जी यहाँ पर मौजूद, इस क्षेत्र के जिनको गांधी के रूप में जाना जाता है, जिनकी धरती ये कर्म भूमि जानी जाती है, मैं प्रभु दयाल गहलोत जी को प्रणाम करते हुए उनके बेटे बुजुर्ग जो बड़े भाई के रूप में लगातार पूरी ताकत के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जब भी मुझे जरूरत होती है खड़े रहते हैं, ऐसे हर्ष विजय गहलोत जी यहाँ पे मौजूद, पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, यूथ कांग्रेस के हमारे हनी गहलोत जी और सभी जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और मैं प्रणाम करता हूं सबसे ज्यादा इस इंदिरा गांधी के चहेतों को, इंदिरा गांधी के दीवानों को, इंदिरा गांधी के दिलों को प्रणाम करते हुए अध्यक्ष जी इनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। ये इंदिरा गांधी के दीवाने हैं, ये देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पौधे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए किन योद्धाओं को देखा है। हाथ खड़े करके अभिवादन करो कि इंदिरा गांधी के दीवाने यहाँ पे बैठे हैं, जिनको इंदिरा गांधी के पोते ने माननीय राजा बरार जी को आपके बीच में भेजा है, आपके बीच में जीतू पटवारी जी को भेजा है, हर्ष विजय गहलोत को छोड़ा है, कुणाल चौधरी को कहा है कि पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर कोई मूल आदिवासी है, ये प्रदेश अगर किसी का प्रदेश है तो ये प्रदेश मूलतः आदिवासियों का प्रदेश है, ये प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, ये प्रदेश उन आदिवासियों का है जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया है, जिनके नाम से ये मध्य प्रदेश जाना जाता है। अगर किसी राज्य को आदिवासी प्रदेश कहेंगे तो प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाए, मध्य प्रदेश की पहचान आप लोगों के नाम से है। मैं कहना चाहूंगा कि रखो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मेरे कांग्रेस के मुसाफिर, मेरे गांधी के दीवानों, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और सरकार का मजा भी आएगा। मैं इस विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि जिस ताकत के साथ आप लोग लड़े, जिस प्रकार के ताकत के साथ विजय गहलोत के साथ सैलाना के लोग खड़े हैं, जिस ताकत के साथ कहीं ना कहीं सैलाना की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इस कड़ी धूप के अंदर जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप लोगों से विश्वास हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं मजे की बात इसलिए कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार रहती है, याद करो गरीबों के ऊपर ना तो कोई अत्याचार होता है, आदिवासियों को बिजली फ्री दी जाती है, उनके बच्चों को रोजगार की व्यवस्था करी जाती है। इस देश के अंदर आदिवासियों को अगर पट्टे देने का काम करते हैं तो कहीं कांग्रेस पार्टी करती। मैं आपके बीच में आया हूं, इस आदिवासी अधिकार यात्रा को निकालने की जरूरत क्या पड़ी, जिस प्रकार से पिछले 13 सालों के दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासियों का दमन और शोषण हुआ है। कहीं ना कहीं इस प्रदेश के असली मामा जो आप लोग हो, उनके नाम से एक बहरूपीय मामा ने अपनी दुकान चलाने का काम करा है। उस बहरूपीय मामा ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों का अधिकार छीना है, कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश के लोगों का हक और अधिकार छीनने का काम किया है, आपके बच्चों के रोजगार को छीनने का काम किया है, आपके खिलाफ जिस प्रकार की साजिश का काम किया है। वो आदिवासियों एकत्रित हो जाओ, ताकत से लड़ाई लड़ने का काम करो। अगर आप अब भी लड़ाई नहीं लड़े तो आपका आरक्षण नरेश मोदी और शिवराज सिंह चौहान, ये झूठा कंसोर्स, क्योंकि मामाओं की कहानी सुनी तो असली मामा तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वो नकली मामा उड़न खटोले लेके इस मध्य प्रदेश के अंदर घूमता है। वो कंस और शकुनी के वंशज के रूप में मध्य प्रदेश के युवा नौजवानों के साथ, गरीब किसानों के साथ, प्रदेश के आदिवासियों के साथ सरकार के धोखा करने का काम करता है। मैं बात कहने आया था, बड़ी बात और बहुत जोरदार बात हर्ष भैया कही, इस देश को राम के बारे में बताने का काम, उस सबरी के झूठे बेर को खाने का काम उस बात को इंगित करता है।
कहीं ना कहीं लगातार इस देश के अंदर जिस प्रकार की हालत है, जिस प्रकार से सभी लोगों को भोजन मिला करता होगा, यही राम राज्य परिकल्पना हुआ करती होगी। आज की तारीख में एक बीजेपी वाले कहते हैं कि राम राज्य की बात करो, राम की बात करो, राम के चरित्र पे तो बात करते हैं पर राम के चरित्र को नहीं समझते। ये राम मानते हैं पर राम की नहीं मानते, ये रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते, क्योंकि राम के उस चरित्र को समझना पड़ेगा, उस वनवासी राम को समझना पड़ेगा जिस वनवासी राम के जीवन में प्रेम के अलावा कुछ नहीं था। अगर इस देश के अंदर राम भाव पैदा करना है तो वो के भाव से पैदा नहीं हो सकता, राम भाव हो सकता है। तो लगे हैं, मैं आपसे कहने आया हूं कि आपके बीच में राजा बरार आए हुए हैं, जीतू पटवारी आए हुए हैं, ये साधारण लोग नहीं है, ये राहुल गांधी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के पोते के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज की लड़ाई लड़ने आए हैं। मैं आपके बीच में आया हूं, ये आदिवासी अधिकारों की बात करूंगा। कहीं ना कहीं बातें बहुत है करने को, पर आगे हमारे वक्ता आपसे बात करेंगे। आदिवासियों के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। अंतिम शब्दों के साथ यही कहूंगा कि अपनी अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास। हमारे बीच पधारे लखनऊ के पूर्व विधायक अलग सिंह राम उन्होंने बहुत 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 अच्छी बात कही।